इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले बड़े खतरनाक और राक्षस जैसे इंसान जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है वो अचानक से दिखाई देने लगते हैं। वो किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसे खा जाते हैं। अब इंसान शुरू से ये सब के लिए तैयार नहीं थे और जल्दी उनकी पॉपुलेशन घटने लगती है। सभी सभ्यताओं का नाश होने के बाद भी मानव जाति को टाइटन से लड़ने का कोई तरीका नहीं मिलता। इसीलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंसान एकजुट होकर रहने लगे। बचे हुए लोग बहुत बड़ा सा कंक्रीट का दीवार बनाते हैं जो टाइटन से भी ऊंचे हैं और सर्कुलर शेप्स के 2 दीवार बनाए जाते हैं ताकि इंसानों को डबल प्रोटेक्शन मिल सके। बाहर का हिस्सा आउटर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है और अंदर का इनर डिस्ट्रिक्ट के नाम से। दीवारों के अंदर वो शांत और खुशहाल जीवन जी सकते थे, लेकिन दीवारें सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं देती और 100 साल के बाद भी लोग टाइटन्स के डर में जीते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक नौजवान लड़का है जिसका नाम एरेन येगर है और वो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसका सपना है कि वो एक दिन दीवारों के बाहर दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। वो अपने दोस्त आर्मिन और मिसाका को आउटर वर्ल्ड के समुद्र के बारे में बताता है। एक दिन वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो बॉर्डर जाएंगे और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब वो बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो वो हैरान होते हैं कि दीवार कितनी बड़ी है। आर्मिन और मिसाका इस आइडिया पर शक करते हैं, कहीं टाइटन्स बाहर ही हो सकते हैं, लेकिन एरिन कहता है कि 100 साल से किसी ने उन्हें नहीं देखा और बाहर तो कोई इंसान भी नहीं है, हो सकता है कि टाइटन्स मर गए होंगे। वो बातचीत कर ही रहे होते हैं जब बॉर्डर पुलिस वहां आकर उन्हें गिरफ्तार करने लगते हैं क्योंकि वो दीवार के पास हैं। ये खतरनाक है। एरिन अपने दोस्तों को पकड़ने की कोशिश करने वालों से गुस्सा हो जाता है और वो उनके साथ लड़ने लगता है। वो ये भूल जाता है कि उसको ये जुर्म के लिए सजा दी जा सकती है। तभी वहां पर कैप्टन सूडा आता है और वो सोल्जर को पीछे हटने के लिए बोलता है। वो वादा करता है कि वो उस ग्रुप को सजा जरूर देगा और सोल्जर्स को वो जाने को बोलता है। सूडा एरेन की इच्छा को समझता है कि वो दीवार के उस पार जाना चाहता है, लेकिन वो उसके हरकतों को बचपना कहता है। फिर वो सबको बताता है कि उन्होंने सैनिकों को भेजा है दीवार के उस पार जाकर सिचुएशन को देखने के लिए। वो समझाता है कि सरकार ने कुछ सैनिक भेजे हैं जो बाहर जाकर हर चीजों को चेक करेंगे ताकि एरिन अगर बाहर जाए तो उसकी जान को खतरा ना हो। अचानक एक तेज धमाका सबको डरा देता है। उसके बाद जमीन हिलने लगती है, लोगों का जमाव इधर उधर भागने लगता है और दीवार तेजी से हिलने लगती है। तभी वो सभी एक विशाल टाइटन को देखते हैं। वो बहुत जोर से चीखता है और दीवार को पीटने लगता है। पेट्रोल ऑफिसर्स डर में होते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। टाइटन्स दीवार को तोड़ देते हैं और अचानक धुएं में गायब हो जाते हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर लोगों को कई और टाइटन शहर में आते हुए दिखाई देते हैं। सैनिक हथियार से इसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर टाइटन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये जल्दी से ठीक हो जाते हैं। टाइटन्स जल्दी सैनिकों तक पहुंच जाते हैं और एक एक कर उन्हें खाने लगते हैं। एक सैनिक तो टाइटन्स के हाथों में नहीं आना चाहता और वो अपने आप को ही मार डालता है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया जब टाइटन्स मकानों को तबाह कर रहे थे और जितने भी लोग मिलते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं। आर्मिन भीड़ में भटक जाता है जबकि एरिन और मिकासा शहर के एक चर्च के तरफ भागते हैं जहाँ सभी लोग छुपने के लिए जा रहे हैं। मिकासा एक छोटे बच्चे को देखती है जो जमीन पर गिरा हुआ है, उसके ऊपर से लोग जा रहे हैं। वो उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन इसमें एरिन उससे अलग हो जाता है। एरिन को चर्च के अंदर खींच लिया जाता है मगर चर्च के लोग दरवाजा तुरंत बंद कर देते हैं और किसी और को अंदर नहीं आने देते। एरिन अपने सबसे करीबी दोस्त को चर्च के खिड़की से देखता है जब वो एक डरावनी दांतों वाली फीमेल टाइटन उसके तरफ बढ़ती है। मिकासा जानती है कि अब उसका बचना मुश्किल है तो वो अपना सिर झुका लेती है और उसके साथ जो होने वाला है वो उसे स्वीकार कर लेती है। बस तभी एक तेज धमाका सभी को चर्च के अंदर पीछे की तरफ गिरा देता है। जब एरिन फिर से बाहर देखता है तो मिकासा और टाइटन्स को कहीं नहीं दिखता। वो बाहर भागता है मिकासा को ढूंढने के लिए लेकिन वो बस देखता है कि पूरा शहर तबाह हो गया है। जब एरिन मुड़ कर देखता है तो वो मॉन्स्टर्स को देखता है जो चर्च को तोड़ रहे हैं और उसके अंदर से लोगों को खा रहे हैं। उम्मीद खोकर वैसे ही वो घूमने लगता है जबकि पूरा शहर तबाह हो जाता है। 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है और पहले टाइटन हमले के बचे सभी लोग अब इनर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब फौज बाहर के इलाके को वापस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनर डिस्ट्रिक्ट में आउटर डिस्ट्रिक्ट से रिफ्यूजीज आने लगते हैं। इस वजह से इनर डिस्ट्रिक्ट में खाने की किल्लत बढ़ जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग भूख से मर जाएंगे। उनके लिए बचने के लिए उन्हें बाहर के इलाके पर कब्जा करना होगा और टूट गए दीवार को ठीक करना होगा। सेना का डायरेक्टर कुबाल है। वो सैनिकों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और एक लड़की हांस को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो ट्रूप की हेड है।
हांस एक नया ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर दिखाती है जिससे वो टाइटन से लड़ सकते हैं, लेकिन वो गलती से अपने लोगों पर ही अटैक कर देती है। फिर हमें फौजी भीड़ में एरन और आर्मिन को देखते हैं। पता चलता है कि दोनों ने 2 साल पहले के हमले को सरवाइव किया है और अब वो सेना में शामिल हो गए हैं। एरन टाइटन से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी प्यारी मिकासा को मारा है। कैप्टन सूडा भी हमले से बच गया है, लेकिन उसका जिंदगी का मकसद अब खत्म हो चुका है। वो अब आर्मी में खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है और शराबी बन चुका है। जब रात को टाइटन सो जाते हैं उस वक्त सेना आउटर डिस्ट्रिक्ट में हमला करना चाहते हैं। उन्हें वहां से टाइटन्स का आना जाना बंद करना है ताकि कोई भी नया टाइटन शहर में ना आ सके। फिर वो बचे हुए टाइटन्स को मारेंगे और अपना इलाका वापस ले सकेंगे। हांस सबको ध्यान से चलने को कहती है क्योंकि मॉन्स्टर्स आवाज के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। बाहर के इलाके की एंट्री खुलती है और फौज मिलिट्री वैन में बैठकर बाहर निकलते हैं। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं कैप्टन उन्हें रोक देता है क्योंकि उन्हें आगे मूवमेंट महसूस होती है। सेना वाले धीरे धीरे घूरते हैं और देखते हैं कि ये तो बस गाय हैं। हियाना नाम की एक सोल्जर बच्चे की रोने की आवाज सुन लेती है और उसे चेक करने के लिए निकलती है। एरन उस लड़की के पीछे चलता है और दोनों टूटे हुए मकान के अंदर पहुंचते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोने की आवाज और ज्यादा साफ से सुनाई देती है। तभी कुछ चिपचिपा सा लिक्विड हियाना के ऊपर गिरता है। दोनों देखते हैं और डर जाते हैं जब एक बड़ा बच्चा जो टाइटन है इंसान को खा रहा होता है। बच्चा दोनों के सामने गिर जाता है और रोने लगता है। वो डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। सोल्जर्स और डरने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उन सभी से कहता है ज्यादा शोर नहीं करने के लिए, नहीं तो टाइटन्स जाग जाएंगे। तब एक बड़ा सा हाथ निकल कर कैप्टन को पकड़ लेता है। टाइटन्स अब जाग गए हैं। अब सैनिक बड़े खतरे में हैं। एरन और हियाना ग्रुप के तरफ भागते हैं जब एक बड़ा मॉन्स्टर उनके पीछे आता है। वो गाड़ियों की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन कमांडर कुबल खतरा महसूस करता है और गाड़ी और हथियार के साथ भाग जाता है। हांस गाड़ी के अंदर से आवाज लगाती है और कहती है कि खाली मकान के पास मिलने के लिए। सैनिक मकान की तरफ भागते हैं, लेकिन टाइटन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनकी पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है। तभी अचानक से टाइटन किलर और स्काउट रेजिमेंट का कैप्टन शिकीशिमा दिखाई देता है। वो अपने घूमने वाली चीज से टाइटन को वीक जोन पर मारता है और टाइटन को मार डालता है। शिकीशिमा के साथ एक फीमेल पार्टनर भी है। मरे हुए टाइटन जमीन पर गिर जाते हैं और वो एवापोरेट होकर धुआं बन जाते हैं। एरन को शिकीशिमा की साथी देखने को मिलती है और वो उसका चेहरा देखकर चौंक जाता है। और शिकीशिमा की साथी कोई और नहीं बल्कि मिकासा है, लेकिन वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड एरन की तरफ देखती भी नहीं और वो शिकीशिमा को देखती है। दोनों मकान के तरफ जाते हैं और सैनिक उन्हें फॉलो करते हैं। बाद में पता चलता है कि कमांडर कुबल ने शिकीशिमा को अपनी मदद करने के लिए अपॉइंट किया है। शिकीशिमा ने मिकासा की जान बचाई थी उस दिन और उसे टाइटन से लड़ने का तरीका भी सिखाया। तब से दोनों साथी में काम करते हैं और टाइटन्स की दुनिया में ही जीते हैं। मिकासा ने जिंदगी की कड़वी हकीकत सीखी है और अब उसे अपने पुराने दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। बाद में एक सैनिक एरन को दोष देता है कि वो पहले से ही टाइटन्स का ध्यान खींच रहा था और सबकी जान को खतरे में डाल रहा था। दोनों लड़ते हैं, लेकिन जल्द ही मिकासा उन्हें रोक देती है। शिकीशिमा एरन से उसका नाम पूछता है और वो उसे अपने साथ प्राइवेट में बातचीत के लिए ले जाता है। एरन शिकीशिमा को बताता है कि वो टाइटन्स को कैसे मारना है ये सीखना चाहता है और टाइटन्स की वजह से ही वो सभी यहाँ फंसे हैं। शिकीशिमा उसे हंसते हुए कहता है कि इंसान खुद ही यहाँ कर फंसे हैं, ना कि टाइटन्स की वजह से। इंसान लड़ने से डरते थे और उनकी कमजोरी ने उन्हें यहाँ तक लाया है। शिकीशिमा एरन को डरपोक कहता है। जब एरन इस पर गुस्सा होता है तब शिकीशिमा उसे कहता है कि अपने भय को छोड़ दो और अपनी आजादी के लिए टाइटन से लड़ो और तैयार हो जाओ। एरन फिर मिकासा को ढूंढने निकलता है और उसे टूटी हुई पियानो को बजाते हुए पाता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे इग्नोर करती है। मिकासा ने बताया कि वो उस बच्चे की देखरेख कर रही थी जो उसे रास्ते में मिला था, लेकिन उसके मरने के बाद मिकासा के अंदर कुछ बदल गया। मिकासा फिर अपने शरीर पर एक कटा हुआ निशान दिखाती है जो टाइटन्स की वजह से हुआ है। शिकीशिमा दोनों के बीच में आकर मिकासा को एक सेब खिलाता है, जिसे देखकर एरन को अच्छा नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एरन का ये देखकर दिल टूट जाता है और वो बाहर भागता है और दर्द में चीखता है। उसका एक ही प्यार जिसके लिए वो टाइटन से बदला लेना चाहता था, अब वो उसे भाव भी नहीं देती। तभी हियाना एरन के पास आती है और उसे संभालती है। दोनों फिर से बिल्डिंग में जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जबकि उनके सामने एक कपल मेकआउट कर रहे होते हैं। हियाना अपनी बेटी के बारे में बात करती है और एरन के सामने इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी अभी भी अंदर इलाके में है। फिर वो एरन को पटाने की कोशिश करती है और उसे दबोच लेती है, लेकिन दोनों रुक जाते हैं जब एक बड़ा सा आंख उनकी तरफ घूर रहा होता है।
वो तुरंत हियाना को पकड़कर उसे खा जाता है, जिससे उसे सोचने के लिए कुछ समय नहीं मिलता। एरिन टाइटन्स को सामने खड़े होते हुए देखता है। शिकिशिमा, मिकासा और दूसरे सिपाही अपने गियर्स पहनकर टाइटन से लड़ने लगते हैं। शिकिशिमा और मिकासा के साथ बहुत से सिपाही घायल हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली लड़ाई है, लेकिन शिकिशिमा सबसे ज्यादा टाइटन्स को मार डालता है। देखा जाए तो सिर्फ एक्सप्लोसिव्स के वजह से ही टाइटन्स मर सकते हैं, इसीलिए कमांडर कुबल सबको उन्हें बचाने के लिए कहता है। इसी दौरान कपल पहले जो मेकआउट कर रहे थे उन पर भी हमला होता है और एक आदमी की मौत हो जाती है। औरत अपने लवर के मौत से टूट जाती है और उस टाइटन से बदला लेने का ठान लेती है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को खाया। फिर हम देखते हैं कि एक शख्स एक्सप्लोसिव वाले व्हीकल में बैठकर चला जाता है। वो औरत जो अपने लवर को खोई है अपनी जान देने का प्लान बनाती है और गाड़ी पर बैठ जाती है ताकि वो एक्सप्लोसिव्स को ब्लास्ट कर सके। वो स्टीयरिंग व्हील को संभालती है और उस टाइटन के तरफ जाती है जिसने उसके लवर को मारा था। जब वो टाइटन पर क्रैश करती है तब उस टाइटन का पैर उड़ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका पैर दोबारा से भर जाता है। टाइटन्स को मारना सिर्फ उनके वीक स्पॉट पर मारने से ही संभव है। एरिन अभी भी बिल्डिंग की छत पर है और दूसरों की मदद नहीं कर रहा टाइटन्स को हराने में। वो शिकिशिमा से कहे गए बातों को याद करता है और स्प्रिंग्स का यूज करके टाइटन्स को अटैक करने लगता है। उसे पहले थोड़ी दिक्कत होती है लड़ने में, लेकिन शिकिशिमा की थोड़ी सी मदद से एरिन अपना पहला किल करता है। लेकिन उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा दूसरे टाइटन के मुंह में गिर जाता है। टाइटन उसके एक पैर को काट लेता है, लेकिन एरिन खुद को बचा लेता है और छत पर कूद जाता है। अचानक से एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है जब वो भाग रहा होता है। दूसरे सिपाही उसे बचाने की कोशिश करते हैं और एरिन अपने दर्द को भुलाकर अपने दोस्त की मदद करने से नहीं रुकता। वो बिल्डिंग के किनारे जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में कूद जाता है और उसके मुंह को खुला रखने की कोशिश करता है। आर्मिन टाइटन के गले से स्लिप हो रहा होता है लेकिन बच जाता है, पर एरिन उस टाइटन के पेट में गिर जाता है अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में। उस टाइटन के पेट के अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज होते हैं जिसमें एक हियाना का भी है। तब तक मिकासा और बाकी सब छत पर होते हैं जहां आर्मिन उसे एरिन की मौत के बारे में बताता है। मिकासा अपने इमोशंस को अब छुपा नहीं पाती और थोड़ी सी दुखी हो जाती है। गुस्सा होने पर वो टाइटन्स पर आक्रमण करती है और उन्हें मार डालती है, लेकिन उसका फ्यूल बीच में ही खत्म हो जाता है जिससे वो गिर जाती है। पहले एरिन को खाने वाला टाइटन मिकासा के पास आता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से एक हाथ उसके मुंह से निकलता है। जल्द ही उसके शरीर में से एक और टाइटन निकलता है। ये नया वाला टाइटन अपने ही जैसे टाइटन से लड़ता है और उन्हें एक एक कर मारने लगता है। बचे हुए सैनिक चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये नया टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरिन है। सबको मारने के बाद टाइटन बिल्डिंग की तरफ गुस्से से बढ़ता है। एरिन अपना असलियत भूल जाता है और सबको मारने लगता है। सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं, केवल मिकासा को छोड़कर, जो एरिन का नाम लेकर उसे रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं और उसे पकड़ लेता है। मिकासा की तरफ देखकर एरिन धीरे धीरे अपनी यादें वापस पाने लगता है और मिकासा को वो पहचानने लगता है। इसके बाद वो अचानक से गिर कर मर जाता है और धूल में बदल जाता है। मिकासा उसके कमजोर स्पॉट को काटती है, जिसके बाद इंसान एरिन टाइटन के शरीर से निकलता है। सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि एरिन का पैर जो कट गया था वो ठीक हो चुका है टाइटन्स की शक्तियों की मदद से। और जैसे जैसे आखिरी टाइटन धूल में बदल जाता है वैसे ही एरिन को होश आने लगता है। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन्स मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।